Good morning, students. This is chapter number 7, Adaptation in Plants. Yesterday we have read about mountains, plants on mountains. जो भी प्लांट ग्रो करते हैं माउंटेन्स में, वो किस तरह अपने आप को ढाल लेते हैं उस क्लाइमेट के हिसाब से, वो मैंने बताया था कल कि कोनिकल शेप में होते हैं, टॉल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। स्ट्रेट इसलिए होते हैं और कोनिकल इसलिए होते हैं क्योंकि बर्फ़ अगर उनमें से गिर रही है तो फिसल कर नीचे गिर जाए, पेड़ों पर ना अटकी रहे। समझ रहे हो? इनके पास फ्लावर्स की जगह कोन्स आते हैं। कोन्स के अंदर क्या होते हैं? सीड होते हैं। ठीक है, जैसे फ्लावर के अंदर सीड होते हैं ना, वैसे ही कोन्स के अंदर भी सीड होते हैं। इनमें जो नाम है वो है फिर पाइन, सेडर, स्प्रूस, ये सब माउंटेन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका साल भर पत्तियां रहती हैं और इनको एवरग्रीन ट्रीज भी बोला जाता है। तो इतना हम कल पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे प्लांट्स इन मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज वो एरिया है जहाँ पर पानी होता है और कीचड़ होता है। समझ गए? दलदल टाइप का जो एरिया होता है उसको बोल दिया जाता है मार्शी एरिया। ठीक है, इन मार्शी एरिया स्टिकी एंड क्लेई सॉइल विद प्लेंटी ऑफ वाटर इज फाउंड। मार्शी एरिया में स्टिकी, चिपचिपा वाला, और क्लेई सॉइल, क्ले मतलब कीचड़ वाला, ठीक है, ऐसे सॉइल मिलते हैं जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है। प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है, प्लेंटी मीन्स बहुत सारा। तो जहाँ पर बहुत सारा, जैसे इस पिक्चर में भी देख रहे होगे आप लोग, ध्यान से अगर देखेंगे तो पानी है, साइड साइड पानी दिख रहा है और यहाँ पे जमे हुए वो ट्री और वो सब दिख रहे हैं। समझ रहे हो? तो क्या होता है, ऐसे दलदल वाले इलाके जहाँ पर कीचड़ हो और पानी बहुत ज़्यादा भरा हो, तो द रूट्स ऑफ द ट्री ग्रोइंग इन मार्शी एरियाज डू नॉट गेट इनफ एयर। इनमें क्या होता है, इनमें रूट्स जो होते हैं, पीपल में देख लो, पाइन में देख लो, कैक्टस में देख लो, इनके जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर धंसे होते हैं, मतलब सॉइल के अंदर ही जमे होते हैं। समझ रहे हो? लेकिन जो प्लांट या फिर जो ट्री मार्शी एरिया में उगते हैं, उनके जो रूट्स हैं वो बाहर निकले होते हैं। बाहर क्यों निकले होते हैं? क्योंकि कीचड़ में उनको हवा नहीं मिल पाती, मतलब जो एयर चाहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड चाहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाता है। तो वो क्या करते हैं, रूट्स उनके सॉइल के ऊपर आ जाते हैं। ये देख रहे होगे ध्यान से, तो इनके जो रूट्स हैं दिख रहे हैं, ये जो रूट्स आपको दिख रहे हैं ये सॉइल के ऊपर हैं। समझ गए? तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा एयर नहीं मिल पाती है। तो सम ऑफ दीज रूट्स ग्रो आउट ऑफ द सॉइल एंड हेल्प द प्लांट टू टेक इन एयर। और ये क्या हेल्प करते हैं? ये प्लांट को ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। समझ में आ गया? इनके रूट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर नहीं होते हैं, सॉइल के बाहर आ जाते हैं। क्यों आते हैं बाहर? क्योंकि इनको ज़्यादातर सांस लेने की तकलीफ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड सही से नहीं मिल पाता है, तो ये एयर लेने के लिए ये बाहर ही आ जाते हैं। समझ में आ गया? सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। इन रूट्स को क्या बोला जाता है? जो रूट बाहर आ जाते हैं सॉइल के, उनको बोल दिया जाता है ब्रीदिंग रूट्स। ब्रीदिंग मतलब सांस लेने वाले रूट्स, जड़। ठीक है, ब्रीदिंग रूट्स का मतलब है सांस लेने वाले जड़। मैनग्रोव ट्रीज ग्रो इन मार्शी एरियाज। इनमें सबसे जो पॉपुलर है मार्शी एरिया में, सबसे इम्पोर्टेंट या फिर पॉपुलर ट्री जो है वो है मैनग्रोव ट्रीज। ये मैनग्रोव के ही ट्रीज हैं जो आपको दिखते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में, जब कोई एक्सप्लोर करता है इस तरह के लेक में, तो देखते होगे वो लेक में साइड साइड जो पेड़ लगे होते हैं वो उनकी जड़ें पूरे ऊपर होती हैं, है ना? तो वो सब उसी जंगलों में शूट किया जाता है जहाँ पे मैनग्रोव ट्रीज या फिर कीचड़ या फिर दलदल वाला इलाका हो। समझ में आ गया? तो मार्शी एरिया समझ में आया? मार्शी एरियाज मतलब कीचड़ वाला या फिर दलदल वाला इलाका। ठीक है, अब प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज। अगर बात करें कोस्टल एरियाज की, तो कोस्टल एरियाज मतलब इंडिया का जो मैप है उसके नीचे जो सदर्न पार्ट है, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा कोस्टल एरिया क्या होते हैं। जो सदर्न पार्ट होता है फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, ठीक है,
गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक के नीचे का जो हिस्सा होता है, वो जो किनारे वाला जो हिस्सा है, जो समुद्र के आसपास इलाका है, तटीय इलाका जिसे बोलते हैं, वो है कोस्टल एरियाज। ठीक है, तो टॉल एंड स्ट्रेट कोकोनट ट्रीज आर ग्रोन इन द कोस्टल एरियाज, दे कैन सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर। ऑब्वियस सी बात है, जो ओशन है वो सॉल्टी वाटर है, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। समझ गए? तो ये दो जो ओशन है इसकी वजह से सॉल्टी वाटर आ जाता है, तो इस वजह से अ टॉल एंड स्ट्रेट कोकोनट ट्रीज आर ग्रोन इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में क्या पाए जाते हैं? कोकोनट ट्रीज बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, और ये टॉल और स्ट्रेट होते हैं, और ये लोग क्या करते हैं? सॉल्टी वाटर में भी सरवाइव कर जाते हैं। समझ में आ गया? सॉल्टी वाटर समझ रहे हो? नमकीन वाला पानी, जो खारा पानी होता है, वो बात हो रही है यहाँ पे। प्लांट्स इन रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट का नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है। समझ में आ गया? तो रेन फॉरेस्ट आर हॉट एंड वेट फॉरेस्ट दैट रिसीव हैवी रेनफॉल। रेन फॉरेस्ट एक तरह का गर्म वाला इलाका है, और जहाँ पर बिल्कुल गीला गीला रहता है, वहाँ फॉरेस्ट बिल्कुल गीला रहता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट आर फाउंड इन रेन फॉरेस्ट। इसमें बहुत तरीके के प्लांट्स ये ग्रो करते हैं रेन फॉरेस्ट में। टॉल ट्रीज विथ थिक क्राउन, एक तो लंबे होते हैं, ऊपर से टॉल उसका जो थिक क्राउन होता है, मतलब ऊपर की जो डालियां हैं, टहनियां हैं, वो सारी बहुत मोटी मोटी होती हैं। समझ गए? शॉर्ट ट्रीज एंड क्लाइंबर ग्रो इन द रेन फॉरेस्ट। इसमें छोटे पेड़ भी होते हैं और क्लाइंबर्स भी होते हैं। क्लाइंबर्स आपने पढ़े होंगे, जो किसी सहारे के साथ ग्रो करते हैं। समझ में आ गया? जैसे ग्रेप्स, हाँ, पम्पकिन, आपका बॉटल ग्राउंड, बिटर ग्राउंड, ये सब क्लाइंबर्स कहलाते हैं। मनी प्लांट देखा है ना, जो किसी सहारे के साथ चढ़ता है, उसको बोलते हैं क्लाइंबर्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रेन फॉरेस्ट में ग्रो करती हैं। अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर फाउंड देयर। यहाँ पे जंगल इसलिए घना है, इस वजह से यहाँ पे जानवर भी मिलते हैं अलग तरीकों के, मतलब बहुत ही वैरायटीज़ के आपको यहाँ पे जानवर मिल जाएंगे रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, ट्रीज इन द रेन फॉरेस्ट आर एवरग्रीन। यहाँ पे गीला रहता है, इस वजह से कभी सूखता ही नहीं है, तो इस वजह से ये हमेशा ग्रीन ही रहता है। समझ में आ गया? एक ग्रीन हमने कहाँ पढ़ा है? माउंटेन्स में। समझ रहे हो? और एक ग्रीन्स कहाँ पढ़ा है हमने? रेन फॉरेस्ट में। ध्यान रखिएगा ये सारी छोटी छोटी चीज़ें। कल पढ़ेंगे हम, कल ये एक्सरसाइज करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की, और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पढ़ रहे थे, आज हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट खत्म कर दिया है। कल हम एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में ही आते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में प्लांट्स इन प्लेन्स, प्लांट्स इन डेजर्ट, प्लांट्स ऑन माउंटेन, प्लांट्स इन मार्शी एरियाज, प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज, प्लांट्स इन रेन फॉरेस्ट, इतने सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में आते हैं आपके। इज दैट क्लियर? तो टेरेस्ट्रियल में कोई डाउट हो तो आप भी पूछ लीजिए व्हाट्सएप पे, और एक बार बुक में रीडिंग ज़रूर करिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आने वाला है अगर आप खुद से कुछ नहीं पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो वीडियो सुनने के बाद या फिर पहले ही रीड आउट अगर कर लेते हैं और फिर वीडियो सुनते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है आपको। तो एक काम करिए, वीडियो देखने के बाद, पहले देखने के बाद भी रीड करिए, और फिर नहीं समझ में आता है तो फिर एक बार वीडियो देखिए, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। फिर चाहे साइंस में किधर से भी क्वेश्चन पूछ लो, आपको दिमाग में रहेगा। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच। और आपका होमवर्क ये है कि आपको 5th चैप्टर का एक्सरसाइज लर्न करना है। चैप्टर 5th का एक्सरसाइज लर्न करना है। ठीक है।